कठोपनिषद शांति पाठ। हरिः ओम् सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पड़ा हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष न करें, त्रिविध ताप की शांति हो। प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली वाज्र श्रवस का दान। यहां जो आख्यायिका है वह विद्या की स्तुति के लिए है। उशन अर्थात कामना वाला, ह और वै ये निपात पहले बीते हुए वृतांत को स्मरण कराने के लिए हैं। वाज अन्न को कहते हैं, उसके दान आदि के कारण जिसका श्रव यानी यश हो उसे वाजश्रवा कहते हैं, अथवा रूढ़ी से भी यह उसका नाम हो सकता है। उस वाज्रश्रवा के पुत्र वाज्रश्रवस ने, जिसमें सर्वस्व समर्पण किया जाता है, उस विश्वजीत यज्ञ द्वारा उसके फल की इच्छा से यजन किया। उस यज्ञ में उसने सर्व वेदस यानी अपना सारा धन दे डाला। कहते हैं उस यजमान का नचिकेता नामक एक पुत्र था, जो कुमार अर्थात प्रथम अवस्था में ही स्थित है, जिसे पुत्र उत्पादन की शक्ति प्राप्त नहीं हुई। उस बालक नचिकेता में श्रद्धा का अर्थात पिता की हित कामना से प्रयुक्त आसक्तिय बुद्धि का आवेश प्रवेश हुआ। किस समय प्रवेश हुआ इस पर कहते हैं, जिस समय ऋत्विक और सदस्यों के लिए दक्षिणाएं लाई जा रही थी, अर्थात दक्षिणा के लिए विभाग करके गौएं लाई जा रही थी, उस समय नचिकेता ने श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया। किस प्रकार विचार किया सो बतलाते हैं। दक्षिणा के लिए लाई हुई गौओं का विशेषण बतलाते हैं। जिन्होंने जल पी लिया है वे पीतोदका कहलाती हैं। जो घास खा चुकी हैं अर्थात जिनमें और घास खाने की शक्ति नहीं है, वे जगध तृणा हैं। जिनका क्षीर नामक दोह दुहा जा चुका है, वे दुग्ध दोहा हैं। तथा निरिंद्रियां जो संतान उत्पन्न करने में असमर्था अर्थात बूढ़ी और निष्फल गौएं हैं, उन इस प्रकार की गौओं को दक्षिणा बुद्धि से देने वाला यजमान, जो आनंद अर्थात सुखहीन लोक है, उन्हीं को जाता है। तब इस प्रकार यज्ञ की पूर्णता न होने के कारण पिता को प्राप्त होने वाला अनिष्ट फल मुझ जैसे सतपुत्र को आत्म बलिदान करके भी निवृत्त करना चाहिए। ऐसा मानकर वह पिता के समीप जाकर बोला, हे तात, आप मुझे किस ऋत्विक विशेष को दक्षिणा में देंगे? इस प्रकार कहने पर पिता द्वारा बारंबार उपेक्षा किए जाने पर भी उसने दूसरे तीसरे बार भी यही बात कही, मुझे किसको देंगे, मुझे किसको देंगे? तब पिता यह सोचकर कि यह बालकों के स्वभाव वाला नहीं है, क्रोधित हो गया और उस पुत्र से बोला, मैं तुझे सूर्य के पुत्र मृत्यु को देता हूं। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह पुत्र एकांत में अनुताप करने लगा। किस प्रकार सो बतलाते हैं, मैं बहुत से शिष्य अथवा पुत्रों में तो प्रथम अर्थात आगे रहकर मुख्य शिष्य आदि वृत्ति से चलता हूं, तथा बहुत से मध्यम शिष्य आदि में मध्यम रहकर मध्यम वृत्ति से बरतता हूं। अधम वृत्ति से मैं कभी नहीं रहता। उस ऐसे विशिष्ट गुण संपन्न पुत्र को भी पिता ने, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, ऐसा कहा। परंतु यम का ऐसा कौन सा कर्तव्य प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना है, जिसे ये इस प्रकार दिए हुए मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे।
अवश्य किसी प्रयोजन की अपेक्षा न करके ही पिता ने क्रोधवश ऐसा कहा है। तथापि पिता का वचन मिथ्या न हो, ऐसा विचार कर उसने अपने पिता से, जो यह सोचकर कि मैंने क्या कह डाला, शोकातुर हो रहे थे, खेदपूर्वक कहा, आपके पिता पितामह आदि पुरुष अनुक्रम से जिस प्रकार आचरण करते आए हैं उसकी आलोचना कीजिए, उस पर दृष्टि डालिए। उन्हें देखकर आपको उन्हीं के आचरणों का पालन करना चाहिए तथा वर्तमान कालीन जो दूसरे साधु लोग आचरण करते हैं उसकी भी आलोचना कीजिए। उनमें से किसी का भी आचरण अपने कथन को मिथ्या करना नहीं था और न इस समय ही किसी का है। इसके विपरीत असत पुरुषों का आचरण मिथ्या करना ही है। किंतु अपने आचरण को मृषा करके कोई अजर अमर नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य खेती की तरह पकता अर्थात जीर्ण होकर मर जाता है तथा मरकर खेती के समान पुनः उत्पन्न आविर्भूत हो जाता है। इस प्रकार इस अनित्य जीवलोक में असत्य आचरण से लाभ ही क्या है। अतः अपने सत्य का पालन कीजिए, अर्थात मुझे यमराज के पास भेजिए। पुत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए उसे यमराज के पास भेज दिया। वह यमराज के घर पहुंचकर 3 रात्रि टिका रहा, क्योंकि यम उस समय बाहर गए हुए थे। प्रवास से लौटने पर यमराज से उनकी भार्या अथवा मंत्रियों ने समझाते हुए कहा, ब्राह्मण अतिथि के रूप में साक्षात वैश्वानर अग्नि ही दग्ध करता हुआ सा घरों में प्रवेश करता है। उस अग्नि के दाह को मानो शांत करते हुए ही साधु गृहस्थ जन यह पाद्य आदि दान रूप शांति किया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, नचिकेता को पाद्य देने के लिए जल ले जाइए, क्योंकि ऐसा न करने में प्रत्यवाय सुना जाता है। जिसके घर में ब्राह्मण बिना भोजन किए रहता है उस मंदमती पुरुष के आशा जिनका कोई ज्ञान नहीं है, उन प्राप्तव्य इष्ट पदार्थों की इच्छा तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थों की प्रतीक्षा एवं संगत, उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फल प्रियवाणी और उससे होने वाले फल इष्ट पूर्त, इष्ट याग आदि से प्राप्त होने वाले फल और पूर्त बाग बगीचों के लगाने से होने वाले फल तथा पुत्र और पशु, इन उपर्युक्त सभी को नष्ट कर देता है। अतः तात्पर्य यह है कि अतिथि सभी अवस्थाओं में अनुपेक्षणीय है। मंत्रियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर यमराज ने नचिकेता के पास जा उसकी पूजा करने के अनंतर कहा, हे ब्राह्मण, क्योंकि अतिथि और नमस्कार योग्य होकर भी तुम 3 रात्रि तक बिना कुछ भोजन किए मेरे घर में रहे हो, अतः तुम्हें नमस्कार है। हे ब्राह्मण, मेरे घर में बिना भोजन किए आपके निवास करने के निमित्त से हुए दोष से, उससे प्राप्त हुए अनिष्ट फल की शांति द्वारा मेरा मंगल शुभ हो। यद्यपि तुम्हारी कृपा से ही मेरा सब प्रकार कल्याण हो जाएगा, तथापि अपनी अधिक प्रसन्नता के लिए तुम बिना भोजन किए बिताई हुई एक एक रात्रि के प्रति मुझसे 3 वर अपने अभीष्ट पदार्थ विशेष मांग लो। नचिकेता ने कहा, यदि आप वर देना चाहते हैं तो। जिस प्रकार मेरे पिता गौतम मेरे प्रति शांत संकल्प, जिनका ऐसा संकल्प शांत हो गया है कि न जाने मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर क्या करेगा, सुमनहा प्रसन्न चित्त और वीतमन्यु क्रोध रहित हो जाएं, और हे मृत्यु, आपके भेजे हुए घर की ओर जाने के लिए छोड़े हुए मुझसे विश्वस्त लब्ध स्मृति होकर, अर्थात ऐसा स्मरण करके कि यह मेरा वही पुत्र मेरे पास लौट आया है, संभाषण करे। यह अपने पिता की प्रसन्नता रूप प्रयोजन ही मैं अपने 3 वरों में से पहला वर मांगता हूं। मृत्यु ने कहा, तुम्हारे पिता की बुद्धि जिस प्रकार पहले तुम्हारे प्रति स्नेह युक्ता थी,
उसी प्रकार वह औद्दालकी अब भी प्रीतियुक्त होकर तुम्हारे प्रति विश्वस्त हो जाएगा। यहां उद्दालक को ही औद्दालकी कहा है तथा अरुण का पुत्र होने से वह आरुणी है। मुझसे आज्ञप्त होकर वह शेष रात्रियों में भी सुखपूर्वक यानी प्रसन्न चित्त से शयन करेगा तथा यह सोचकर वीतमन्यु क्रोधहीन हो जाएगा कि तुझ पुत्र को मृत्यु के मुख से अर्थात मृत्यु के अधिकार से मुक्त हुआ देखा है। नचिकेता बोला, स्वर्ग लोक में रोग आदि के कारण होने वाला भय तनिक भी नहीं है। हे मृत्यु, वहां आपकी भी सहसा दाल नहीं गलती। अतः इस लोक के समान वहां वृद्धावस्था से युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं नहीं डरता, बल्कि पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके जो शोक को अतिक्रमण कर जाए, ऐसा शोकातीत होकर मानसिक दुख से छुटकारा पाकर उस दिव्य स्वर्ग लोक में आनंद मनाता है। हे मृत्यु, क्योंकि आप ऐसे गुण वाले स्वर्गलोक की प्राप्ति के साधनभूत अग्नि को स्मरण रखते यानी जानते हैं, अतः मुझ स्वर्गार्थी श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिस अग्नि का चयन करने से स्वर्ग प्राप्त पुरुष अर्थात स्वर्ग ही जिनका लोक है, ऐसे यजमानगण अमृतत्व अमरता अर्थात देव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस अग्नि विज्ञान को मैं दूसरे वर द्वारा मांगता हूं। यह मृत्यु की प्रतिज्ञा है। हे नचिकेता, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी उस स्वर्ग प्राप्ति में हितावह अर्थात स्वर्ग के साधन रूप अग्नि को तुम एकाग्रचित्त होकर मेरे वचन से अच्छी तरह समझ लो। उसे सम्यक प्रकार से जानने वाला उसका विशेषज्ञ मैं तुम्हारे प्रति उसका वर्णन करता हूं। मैं कहता हूं तुम उसे समझ लो। अब उस अग्नि की स्तुति करते हैं जो अनंत लोकाप्ति अर्थात स्वर्ग लोक रूप फल की प्राप्ति का साधन तथा विरांग रूप से जगत की प्रतिष्ठा आश्रय है। मेरे द्वारा कहे हुए इस अग्नि को तुम गुहा में अर्थात बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि में स्थित जानो। यह श्रुति का वचन है। नचिकेता ने जिसके लिए प्रार्थना की थी और जिसका प्रकरण चल रहा है, प्रथम शरीरी होने के कारण लोकों के आदिभूत उस अग्नि का यम ने नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया तथा स्वरूपतः जिस प्रकार की और संख्या में जितनी ईंटों का चयन करना चाहिए एवं यथा यानी जिस तरह अग्नि का चयन किया जाता है वह सब भी कह दिया तथा उस नचिकेता ने भी जिस प्रकार उसे मृत्यु ने बताया था वह सब समझकर ज्यों का त्यों सुना दिया। तब उसके प्रत्युत उच्चारण से प्रसन्न हो मृत्यु ने इन 3 वर के अतिरिक्त और भी वर देने की इच्छा से उससे फिर कहा। कैसे कहा सो बतलाते हैं। अपने शिष्य की योग्यता को देखकर प्रसन्न हुए, प्रीति का अनुभव करते हुए महात्मा अक्षुद्र बुद्धि यम ने नचिकेता से कहा, अब मैं प्रसन्नता के कारण तुम्हें फिर भी यह चौथा वर और देता हूं। मेरे द्वारा कहा हुआ यह अग्नि तुम नचिकेता के ही नाम से प्रसिद्ध होगा तथा तुम यह शब्द करने वाली रत्नमयी अनेक रूपा विचित्र वर्णा माला भी ग्रहण स्वीकार करो अथवा श्रृंका यानी कर्ममयी अनिंदिता गति ग्रहण करो। तात्पर्य यह है कि इसके सिवा अनेक फल का कारण होने से तुम मुझ में कर्म विज्ञान को और भी स्वीकार करो। यमराज फिर भी कर्म की स्तुति ही करते हैं। जिसने 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन किया है उसे तृणाचिकेत कहते हैं अथवा उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला ही तृणाचिकेत है। वह तृणाचिकेत माता पिता और आचार्य इन तीनों से संधि संधान यानी संबंध को प्राप्त होकर अर्थात यथाविधि माता आदि की शिक्षा को प्राप्त कर, क्योंकि एक दूसरी श्रुति से उनकी शिक्षा ही धर्म ज्ञान की प्रामाणिकता में हेतु मानी गई है, जैसा कि
माता पिता एवं आचार्य से शिक्षित पुरुष कहे इत्यादि श्रुति से जाना जाता है, अथवा वेद स्मृति और शिष्ट पुरुषों से या प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से संबंध प्राप्त करके यज्ञ, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों को करने वाला पुरुष जन्म और मृत्यु को तर जाता है, उन्हें पार कर लेता है। ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ ब्रह्मज कहलाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मज है और ज्ञाता भी है, उसे ब्रह्मज्ञ कहते हैं। वह सर्वज्ञ है। उस देव को जो द्योतन आदि के कारण देव कहलाता है और ज्ञान आदि गुणवान होने से स्तुति योग्य है, उसे शास्त्र से जानकर और आत्मभाव से देखकर अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली इस आत्यांतिक शांति उपरति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ज्ञान और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करने से वैराज पद को प्राप्त कर लेता है। अब अग्नि विज्ञान और उसके चयन के फल का तथा इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। जो तृणाचिकेत अग्नि के पूर्वोक्त त्रय को जानकर, अर्थात जो ईंटें होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए तथा जिस प्रकार अग्नि चयन करना चाहिए, इन तीनों बातों को समझकर उस अग्नि को आत्मस्वरूप से जानने वाला जो विद्वान अग्नि क्रतु का चयन करता है, साधन करता है, वह अधर्म, अज्ञान और राग, द्वेष आदि रूप मृत्यु के बंधनों को पुरतः अग्रतः अर्थात देहपात से पूर्व ही अपनोदन त्याग करके शोक से पार हुआ, अर्थात मानसिक दुखों से मुक्त हुआ स्वर्ग में आनंदित होता है। हे नचिकेतः, अपने दूसरे वर से तुमने जिस अग्नि का वरण किया था, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, वह स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत यह अग्नि विज्ञान रूप वर मैंने तुम्हें दे दिया। इस प्रकार उपर्युक्त अग्नि विज्ञान का उपसंहार कहा गया। यही नहीं, लोग इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से पुकारेंगे। यह तुम में प्रसन्न हुए मैंने तुम्हें चौथा वर दिया था। हे नचिकेतः, अब तुम तीसरा वर और मांग लो, क्योंकि उसे बिना दिए मैं ऋणी ही हूं, ऐसा इसका अभिप्राय है। विधि प्रतिषेध ही जिसके प्रयोजन है, ऐसे उपर्युक्त मंत्र ब्राह्मण द्वारा इन 2 वरों से सूचित इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है। आत्म तत्व विषयक यथार्थ ज्ञान इसका विषय नहीं है। अब जो विधि प्रतिषेध का विषय है, आत्मा में क्रिया, कारक और फल का अध्यारोप करना ही जिसका लक्षण है तथा जो संसार का बीज स्वरूप है, उस स्वाभाविक अज्ञान की निवृत्ति के लिए उससे विपरीत ब्रह्मात्म ऐक्य विज्ञान कहना है, जो कि क्रिया, कारक और फल के अध्यारोप रूप लक्षण से शून्य और आत्यांतिक निःश्रेयस रूप प्रयोजन वाला है। इसी के लिए आगे के ग्रंथ का आरंभ किया जाता है। इसी बात को आख्यायिका द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे वर से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर की प्राप्ति से भी अकृतार्थता ही है, क्योंकि आत्मज्ञान में उसी पुरुष का अधिकार है जो पूर्वोक्त कर्म विषयक साध्य साधन लक्षण एवं अनित्य फलों से विरक्त हो गया है। इसलिए उनकी निंदा के लिए पुत्र आदि के उपन्यास से नचिकेता को प्रलोभित किया जाता है। हे नचिकेतः, तुम तीसरा वर मांग लो। इस प्रकार कहे जाने पर नचिकेता बोला, मरे हुए मनुष्य के विषय में जो इस प्रकार का संदेह है कि कोई लोग तो ऐसा कहते हैं कि शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से अतिरिक्त देहांतर से संबंध रखने वाला आत्मा रहता है, और किन्हीं का कथन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं रहता। अतः इसके विषय में हमें प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता और परम पुरुषार्थ इस विज्ञान के ही अधीन है। इसलिए आपसे शिक्षित अर्थात विज्ञापित होकर मैं इसे भली प्रकार जान सकूं, यही मेरे वरों में से बचा हुआ तीसरा वर है। यह नचिकेता निःश्रेयस के साधन आत्मज्ञान के योग्य पूर्णतया है या नहीं,
इस बात की परीक्षा करने के लिए यमराज ने कहा, इस आत्म तत्व के विषय में पहले पूर्व काल में देवताओं ने भी वीर चिकित्सा संशय किया था। साधारण पुरुषों के लिए यह तत्व सुने जाने पर भी सुज्ञेय अच्छी तरह जानने योग्य नहीं है, क्योंकि यह आत्मा नाम वाला धर्म बड़ा ही अणु सूक्ष्म है। अतः हे नचिकेतः, कोई दूसरा निश्चित फल देने वाला वर मांग ले। जैसे धनी ऋणी को दबाता है, उसी प्रकार तू मुझे न रोक, इस वर को तू मेरे लिए छोड़ दे। नचिकेता बोला, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था, तथा इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते। इसी से वह मुझे और भी अधिक अभिष्ट है, तथा इस धर्म का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता है, और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है। यह बात हमने अभी आपसे ही सुनी है कि इस विषय में देवताओं ने भी संदेह किया था, और हे मृत्यु, आप भी इस आत्म तत्व को सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते। अतः पंडितों से अज्ञातवय होने के कारण इस धर्म का कथन करने वाला आपके समान कोई और पंडित ढूंढने से भी नहीं मिल सकता, और यह वर भी निःश्रेयस की प्राप्ति का कारण है। अतः इसके समान और कोई भी वर नहीं है, क्योंकि और सभी वर अनित्य फल युक्त हैं, यह इसका अभिप्राय है। नचिकेता के इस प्रकार कहने पर भी मृत्यु उसे प्रलोभित करता हुआ फिर बोला, जिनकी 100 वर्ष की आयु हो, ऐसे शतायु पुत्र और पौत्र मांग ले, तथा गौ आदि बहुत से पशु, हाथी और सुवर्ण तथा घोड़े और पृथ्वी का महान राज्य मांग ले। परंतु यदि स्वयं अल्पायु हो तो ये सब व्यर्थ ही हैं। इसलिए कहते हैं, तू स्वयं भी जितना जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रह, अर्थात शरीर यानी समग्र इंद्रिय कलाप को धारण कर। इस उपर्युक्त वर के समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे भी मांग ले। यही नहीं, धन अर्थात प्रचुर सुवर्ण और रत्न आदि तथा उस धन के समान चिरस्थायिनी जीविका भी मांग ले। अधिक क्या, हे नचिकेता, इस विस्तृत भूमि में तू राजा होकर वृद्धि को प्राप्त हो। और तो क्या, मैं तुझे दैवी और मानुषी सभी कामनाओं का कामभागी अर्थात इच्छा अनुसार भोगने वाला किए देता हूं, क्योंकि मैं सत्य संकल्प देवता हूं। इस मृत्यु लोक में जो जो कामनाएं प्रार्थनीय वस्तुएं दुर्लभ हैं, उन सबको छंदतः इच्छा अनुसार मांग ले। इसके सिवा ये रामा जो पुरुषों के साथ रमण करती है, उन्हें रामा कहते हैं। ऐसी दिव्य अप्सराएं सरथा रथों के सहित और सतूरिया तूरियों बीजों के सहित मौजूद हैं। हम जैसे देवताओं की कृपा के बिना ये अर्थात ऐसी स्त्रियां मरण धर्मा मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं हैं। मेरे द्वारा दी हुई इन परिचारिकाओं से तू अपनी परिचर्या सेवा करा। किंतु हे नचिकेतः, मरण अर्थात मरने के पश्चात जीव रहता है या नहीं, ऐसा कौवे के दांतों की परीक्षा के समान मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। तुझे ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है। इस प्रकार प्रलोभित किए जाने पर भी नचिकेता ने महान सरोवर के समान अक्षुब्ध रहकर कहा, आपने जिन भोगों का उल्लेख किया है, ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इस प्रकार के हैं। बल्कि हे अंतक, हे मृत्यु, ये अप्सरा आदि भोग तो मनुष्य का जो यह संपूर्ण इंद्रियों का तेज है, उसे जीर्ण क्षीर्ण ही कर देते हैं। अतः धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज और यश आदि का क्षय करने वाले होने से ये अनर्थ के ही कारण हैं। और आप तो दीर्घ जीवन देना चाहते हैं, उसके विषय में भी सुनिए। ब्रह्मा का जो संपूर्ण जीवन आयु है, वह भी अल्प ही है। फिर हम जैसों के दीर्घ जीवन की तो बात ही क्या है। अतः आपके रथ आदि वाहन और नाच गान आपके ही रहें।
मनुष्य को अधिक धन से भी तृप्त नहीं किया जा सकता। लोक में धन की प्राप्ति किसी को भी तृप्त करने वाली नहीं देखी गई। अब जबकि हम आपको देख चुके हैं, तो यदि हमें धन की लालसा होगी तो उसे हम प्राप्त कर ही लेंगे। इसी प्रकार दीर्घ जीवन भी पा लेंगे। जब तक आप यम पद पर शासन करेंगे तब तक हम भी जीवित रहेंगे। भला कोई भी मनुष्य आपके संपर्क में आकर अल्पायु या अल्पधन कैसे रह सकता है? किंतु वर तो वह जो आत्मविज्ञान है वही हमारा वरणीय है। कभी जराग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा, जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले स्त्री संभोग आदि सुखों को अस्थिर रूप में देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। अतः मुझे इन मिथ्या भोगों से प्रलोभित करना छोड़कर जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है, और हे मृत्यु, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग है या नहीं है ऐसा संदेह करते हैं, तथा जो महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है, वह हमसे कहिए। यह जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है, इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मांगता।